हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। मैं गौरव एक बार फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए मैथ से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, साधारण ब्याज। और ये हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था और पिछली वीडियो में हमने आर एस अग्रवाल से क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम 11 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका कह रहा है 2400 रुपये का किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्रधन 3264 रुपये हो जाता है। बात करें, हमारा मूलधन दिया हुआ है P बराबर 2400 रुपये, टी बराबर दिया हुआ है 4 वर्ष और मिश्रधन ए बराबर दिया हुआ है आपका 3250 रुपये, 64 रुपये। अगर हम मिश्रधन में से मूलधन अगर हम कम कर दें तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाता है। ठीक है, तो ब्याज हमारा ये कितना आ जाएगा, अगर इसको हम कम कर दें तो ये आ जाएगा 4 और 6, 4, 6 और ये आ जाता है आपका 864। तो ये कितना आया, ये आया है हमारा 4 वर्ष का ब्याज। हमको क्या है, हम पहले निकाल लेते हैं कि जब 4 वर्ष में अगर इतना मिल रहा है तो 1 वर्ष में कितना मिल रहा होगा, 4 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 छंग 24, 216 रुपये। एक साल में कितने रुपए ब्याज मिलता है, 216 रुपये। तो अगर हम बात करें, अगर हम आर निकालें तो आर हमारा कितना होता है, इसी फार्मूले से अगर हम देखें, एस आई बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो यहाँ से अगर हम आर की बात करें तो आर बराबर कितना हो जाएगा, ये तो पहुँच जाएगा एस आई के गुणा में और नीचे आ जाएगा पी इंटू टी। तो अगर हम आर की बात करें तो एस आई कितना है हमारा, 1 वर्ष का एस आई दे रखा है 216 और इंटू 100 बट्टे मूलधन कितना है 2400 रुपये और समय कितना है, 1 वर्ष का लिया है हमने, क्योंकि ब्याज कितना लिया है, 1 वर्ष का। तो इसकी अगर काटे तो ये कट जाएगा 6 से 36 बार, ये कट जाएगा 6 चौक 24, 400, 4 से ये 000 कैंसिल हो गए और 4 से ये कट जाता है 4 नम 36। तो जो दर आ गई हमारी वो कितनी आ जाती है, 9% की दर आ जाती है। तो हमको क्या मिल गया, एस आई तो हमारा था 216 रुपये 1 साल का और हमें आर बराबर मिल गया 9% का। अब उसने क्वेश्चन में ये कहा है कि अगर 1% की वृद्धि हम कर देते हैं दर में, अगर 1% की वृद्धि कर दें तो इसी धनराशि पर उतने ही समय में जो मिश्रधन होगा वो कितना हो जाएगा। अगर हम 1% की वृद्धि यहाँ पर कर दी तो दर हमारी कितनी हो गई, 10% की। ठीक है, जब 10% की दर हो गई तो ये तो है 1 साल की। तो अगर हम बात करें 4 साल की तो जो 4 वर्ष में जो ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा, 10 इंटू 4 बराबर 40%। जो ब्याज परसेंटेज कितनी हो जाएगी, 40% 4 वर्ष में, 1% वृद्धि करने के बाद। तो हमारा जो मिश्रधन होगा, देखते रहिएगा, मिश्रधन कितना हो जाएगा हमारा, जब 40% तो ब्याज हो गया और 100% होता है हमारा कितना, मूलधन। भाई मूलधन कितना होता है, 100%। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 100 + 40 बराबर 140%। और हमारे पास क्या दिया हुआ है, 100% की वैल्यू हमको दी गई है, कितनी है वो, 2400 रुपये। तो 140% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2400 इंटू 140 डिवाइड बाई 100, ये कट गया। और इसको जो अगर हम गुणा करें तो वो कितना आ जाएगा, 14 चौका 56 का 6 और 14 दूनी 28 और 5, ये आ जाएगा 33 और ये आ गया आपका 10, 3360 रुपये जो मिश्रधन आपका हो जाएगा 1% की वृद्धि के बाद। ये आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, यहाँ से ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब देखिए हमने इसमें करा क्या, हमने किया है कि जो हमारा मिश्रधन दे रखा था उससे हमने ब्याज मूलधन मतलब कम करके ब्याज निकाल लिया। ब्याज हमने 1 वर्ष का निकाला, चूंकि ये तो था 4 वर्ष का, 864 रुपये। ये 4 वर्ष का है, क्योंकि समय कितना है, 4 वर्ष। हमने 1 वर्ष का निकाल लिया। 1 वर्ष का मतलब क्या है, जो हमारा ब्याज आया
उसमें यह कहा गया कि अगर हम जो ब्याज की दर है 9% हमारी दर निकल कर आई इस ब्याज से, क्योंकि हमें दर निकालने के लिए किसकी आवश्यकता थी, ब्याज चाहिए था। तो हमारी जो दर आई 9% निकल के, उसमें कहा गया कि 1% की अगर हम वृद्धि कर दें तो 1% की वृद्धि के बाद जो मिश्रधन होगा उतने ही समय में वो कितना हो जाएगा, तो ये हमसे पूछा गया। तो 1% की वृद्धि करने के बाद दर हमारी कितनी हो गई, 10% की। अब चूंकि ये 1 साल की बात हो रही है और हमारी 4 साल में कितनी हो जाएगी, वो 40% की। तो 40% का मतलब क्या है, मिश्रधन हमारा कितना हो जाएगा, 140%। ठीक है, तो इस प्रकार से 100% की वैल्यू हमको पता थी और हमने क्या निकाल दिया, 140% की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, ए ने बी को 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए। कोई ए है, उसने बी को दिए कितने, 5,000 रुपये, और ये दिए 2 वर्ष के लिए। यहां पर समय कितना है, 2 वर्ष, और ये मूलधन हो गया यहां पर 5,000 रुपये। आगे कहा है कि सी को 3,000 रुपये 4 वर्ष के लिए। इसने सी को भी पैसे दिए और ये कितने, 4,000 रुपये यहां पर देता है, और ये दिए हैं इसने 4,000 कितने, 3,000 रुपये दिए, और ये दिए इसने 4 वर्ष के लिए। आगे हमसे कहा गया है कि साधारण ब्याज की एक ही दर से उधार दिए, यानी दर क्या है, वो दोनों की सेम है, आर बराबर आर ही है, यानी R1 बराबर R2 बराबर आर ही मान लेंगे। तो उसने उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल 2,200 रुपये प्राप्त किए। जो SI मिला है दोनों से, कंबाइंड जो SI है, तो हम कह सकते हैं SI बराबर हमको मिला है इनका 2,200 रुपये। जो दोनों से जो ब्याज मिला है 1 से 4 साल में, 1 से 2 साल में, वो मिला है कुल ब्याज 2,200 रुपये। हमसे पूछा गया है कि ब्याज की दर कितनी है। अब एक बात बताइए, अगर हम बात करें इसकी बी की, तो यहां पर ब्याज कितना होगा, SI बराबर होता है मूलधन यानी 5,000 गुणा दर R गुणा समय कितना है, 2 वर्ष। ठीक है, बट्टे 100। तो ये जो ब्याज है ये तो आ गया आपका बी का। अगर बात करें सी के ब्याज की, तो वो कितना हो जाएगा, 3,000 गुणा दर क्या है, सेम ही है, आर इकर इसकी है तो आर ही इसकी है, और इसका समय कितना है, 4 वर्ष का, बट्टे 100। तो उसने कहा है कि ये जो ऐसा ही है ये दोनों का मिलाकर है, तो अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें तो ये किसके बराबर है, 2,200 के। यही तो कहा ना क्वेश्चन में। हमने क्या किया, यहां से एलसीएम ले लिया 100 और यहां पर हमने ये गुणा कर दिया, यानी 2 जीरो इसके और बढ़ गए। अब देखिए हमारा क्या क्या बच जाता है, यहां से R बराबर कितना आएगा, R अगर हम यहां से कॉमन ले ले तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, ये तो हो जाता है 5 दूनी 10,000, और ये कितना हो जाता है 3 चौक 12,000, तो 12 और 10 ये कितना हो जाएगा, 22,000। ठीक है, और ये यहां पर कितना है, ये है आपका 2,20,000, 4 जीरो है यहां पर। तो हम क्या करेंगे, जो ये 22,000 हो जाता है, कैसे, R कॉमन ले लिया, बाकी सबको हमने कैलकुलेशन करके जोड़ दिया, तो ये आ जा रहा है आपका 22,000। इससे हम क्या करेंगे, 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाते हैं, और ये 22 से 22, तो हमारा क्या बच गया, ये आपका बच जाता है 10। तो R की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से 10% आ गई, यानी आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया है, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए, जब ब्याज उसका दिया हुआ था दोनों का, तो हमने क्या किया, अलग अलग ब्याज निकाल के दोनों का जोड़ के उसके बराबर रख दिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 2,500 रुपये पर 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज 1,875 रुपये है। 2,500 रुपये पर 6 वर्ष में जो टाइम दे रखा है वो 6 वर्ष का, और जो SI दे रखा है वो कितना है, 1,875 रुपये है। ये हमारा है मूलधन, यानी इस मूलधन पर 6 वर्ष में इतने रुपए का ब्याज हमको मिलता है। आगे क्वेश्चन में कहा है कि इतने ही समय में और इसी दर पर जो 6,875 रुपये पर मूलधन, यानी हमारा जो होगा नेक्स्ट हमारा 6,875 रुपये होगा, दर क्या होगी, वो यही होगी जो इसमें है। ठीक है, और जो टाइम होगा वो कितना होगा, 6 वर्ष होगा। इस पर हमारा ब्याज क्या होगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो हमें दर नहीं पता, तो अगर दर की बात करें तो दर निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
1875 गुणा 100, यानी जो SI गुणा 100 बटे मूलधन कितना है 2500 रुपये गुणा समय। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए और ये कट जाता है आपका 25 ही कम 25 और 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 और 25 पंजे 125। कितना आ गया ये 75 आ गया। और इसको हम डिवाइड करें 6 से तो ये आ जाएगा आपका 12.5%। दर हमको कितनी मिल गई 12.5% यहाँ से दर मिल जाती है। तो बस इसी दर पे हमको क्या निकालना है, ब्याज निकालना है बस। वो तो फिर निकाल ही सकते हैं कैसे। मूलधन कितना है 6875 गुणा दर कितनी है 12.5% गुणा समय 6/100। कैलकुलेट करें तो ये आपका आ जाएगा, इस दशमलव से पहले जीरो हटा लेते हैं एक, तो जीरो बढ़ने से हमारा क्या हो गया 1000, तो 25 पंजे 125, 25 चौका 100, ये 40 आ गया। 5 अट्ठे 40, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और इस 4 से अगर हम इसको काटें तो ये कट जाएगा आपका 4 एकम 4, 4 सत्ते 28 और 4 एकम 4, ये इधर आ जाता है तो ये आ जाएगा 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। कितना आ गया ये 1718.75 और इसकी जो गुणा करेंगे वो 3 से करने के बाद वो कितना आ जाएगा 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और एक 22 का 2 हासिल लगे 2 और 3 अट्ठे 24, 26 हो गया। 3 एकम 3, 2 5 हो गया। 3 सत्ते 21 का 1 और 3 एकम 3 और एक 4 5, कितना आ गया 5156 रुपये 25 पैसे हमको क्या मिला, ब्याज मिला। यानी ऑप्शन आपका कौन सा हो गया यहाँ से, ये आपका था 13 कुछ 2156 रुपये 25 पैसे, कोई मैच नहीं कर रहा तो ई ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 कह रहा है कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8000 रुपये का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6000 रुपये का 5 वर्ष में होगा। ब्याज दोनों का बराबर ही रखा जाएगा। तो हमसे पूछा है यहाँ पर समय, कितने समय में 3% वार्षिक दर से। देखिए मूलधन कितना है आपका, पहली बार में दिया हुआ है 8000 रुपये का, तो 8000 रुपये ये हो गया मूलधन गुणा दर हमने क्या दे रखी है यहाँ पर 3%। समय हमको निकालना है टी, इस वाले का कितने समय में पूछा है ना, तो इसका जो ब्याज होगा यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, तो ये तो हो गया ब्याज इस वाले मूलधन का। तो ये ब्याज इसी के बराबर होगा जितना कि दिया हुआ है आपका 6000 रुपये का गुणा, और यहाँ पर दर कितनी दी गई है 4% की दर और समय दिया हुआ है 5 वर्ष। ये आपका क्वेश्चन में कहा गया है कि जो ब्याज इसका होगा वो इसके बराबर होगा, हमको इसका समय निकालना है। तो हम क्या करेंगे, बस सीधे सीधे कैलकुलेशन कर देते हैं। इन 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो गए, ठीक है। 4 से ये 4 दूनी 8 और इस 2 से ये 2 तिया 6, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर जो समय हो गया वो कितना हो गया 5 वर्ष हो गया। कितना 5 वर्ष का समय यहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाता है यहाँ से, ये सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दुगना हो जाता है, तो इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा। देखिए बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं पहले कि 100 रुपये अगर हमारा मूलधन था और उसे कितना समय लगा दुगना होने के लिए 20 वर्ष। 20 वर्ष क्या है हमारा समय हो गया, और दुगने का मतलब क्या है, ये 100 से 200 रुपये हो गया। तो यहाँ पर जो SI हो गया यानी ब्याज वो कितना हो गया 100 रुपये। तो ये हमारे 100 रुपये हमारे ब्याज के दिए हुए हैं। ब्याज बराबर मूलधन कितना है 100 रुपये गुणा दर, हमको अगर हम दर की बात करें दर निकाल लेते हैं, गुणा समय कितना है 20 वर्ष बटे 100।
इस 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, तो r बराबर कितना आ गया 100/20, यानी 20 पंजे 100। तो ये दर आपकी कितनी आ गई, 5% की दर आ जाती है। ठीक है, अगर दर की बात करें तो हमसे पूछा गया था कि साधारण ब्याज को एक निश्चित दर से 20 वर्ष में, ठीक है, तो इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा। अब बात करें तिगुना, तो जब तिगुना करना है तो हमें यहाँ पर 200 की जगह कितना करना होगा, 3 गुना, और ब्याज हमको कितना मिलेगा, वो मिलेगा 200 रुपये। ठीक है, यही तो बात हुई ना। अब समय पूछा है, समय कितना लगेगा, चूंकि हमारी दर कितनी है 5% की, तो अगर हम बात करें समय की तो टी हम निकाल सकते हैं। टी कैसे निकालेंगे, ब्याज कितना है यहाँ पर 200, तो ब्याज गुणा 100 मूलधन कितना है यहाँ पर 100 ही रुपये है, और दर कितनी है वो 5% की। 100 से 100 कैंसिल हो गया और 5 चौक 20, तो ये आपका कितना आ गया 40 वर्ष। निकालने को तो आप क्या है, एक बार क्वेश्चन देख के ही पढ़ के बता सकते हो कि जब दुगना हो रहा है 20 वर्ष में, तो क्योंकि एक चक्रवृद्धि ब्याज तो है नहीं, साधारण ब्याज है, तो जितना 20 वर्ष में बढ़ेगा उतना ही अगले 20 वर्ष में बढ़ेगा। तो जब दुगना हुआ यानी 100 रुपये बढ़े कितने 20 वर्ष में, तो जो और 200 रुपये कितने में वर्ष में बढ़ेंगे, वो 40 वर्ष में। लेकिन ये मैंने इसलिए बताया कि चूंकि अगर इसकी जगह कुछ और टिपिकल दर या समय दे दे बटे में या भिन्न में, तो आप वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो एक तो बेसिक कंसेप्ट हो गया आपका ये। अगर आपसे फिर भी ये थोड़ा सा लेंदी लगे तो, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो ब्याज की परसेंटेज होती है हमारी, SI की जो परसेंटेज होगी मिश्र धन में, जो ब्याज होगा हमारा वो किसके बराबर होता है, R गुणा T के। किसके बराबर होता है, जो ब्याज की परसेंटेज होगी वो R इंटू टी के। अगर हम इसी को अगर T से डिवाइड करें तो हमारा R मिल जाता है, अगर R इंटू टी को अगर R से डिवाइड कर दे तो हमको T मिल जाएगा। ठीक है ना, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आती है बात गुणा की। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप मान लीजिए कि आपका क्या है, कोई धन जो P है हमारा, P हमारा कितना R% की दर से और T वर्ष में N गुना हो जाता है। ये नोट के उस पर नोट करके आप ध्यान रखिएगा कि कोई धन R% की दर पे T वर्ष में N गुना हो जाता है, तो इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, वो होता है ब्याज की जो परसेंटेज होगी, जैसा मैंने बताया अभी, ब्याज परसेंटेज कितना होता है R इंटू टी। ये तो आपको ध्यान रखना ही है। ठीक है, लेकिन जब N गुना की बात हो कि धन कितने गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है, 5 गुना हो रहा है या 6 गुना हो रहा है, तो इसी के बराबर क्या होता है R इंटू टी के N-1 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा R इंटू टी बराबर N-1 इंटू 100, ये इनका रिलेशन हो जाएगा। इससे हमको क्या मिल सकता है कि जैसे इसमें कहा गया है क्वेश्चन में कि 20 वर्ष में दुगना हो रहा है, तो अगर हमको दर निकालनी है तो दर निकालने का मतलब क्या है, हमको T से यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा, T से ही तो डिवाइड करना पड़ेगा। और N क्या है हमारा, N गुना हो रहा है, तो कितने गुना हो रहा है, वो 2 गुना हो रहा है, तो 2 गुना मतलब 2 में से 1 गया, कितना हो गया, ये बचता है 1, तो 1 इंटू 100 बट्टे कितना हो गया, यहाँ पर समय कितना है 20 वर्ष का, तो दर हमारी कितनी आ गई 5% की। तो बस आपको ये ध्यान रखिएगा कि जितने भी गुना हो, जितने भी क्वेश्चन में पूछा गया हो कि इतने गुना है, तो उसमें से 1 माइनस करके 100 से गुणा कर दो, और अगर हमको R दिया हुआ हो, T चाहिए तो R से डिवाइड कर दो, अगर हमको T चाहिए तो R से डिवाइड कर देते हैं, अगर हमको R चाहिए तो T से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इनका रिलेशन हमारा ये ध्यान रखिएगा कि R इंटू टी बराबर किसके होगा, N-1 इंटू 100, और N यहाँ पर क्या है, जो दे रखा हो धन के कितने गुना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के आगे क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैंने ये कंसेप्ट आपको बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कम से कम कितने वर्षों में 2600 रुपए का 6 सही 2/3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पूरे रुपए में हो जाएगा। पूरे रुपए का मतलब क्या है कि वो पॉइंट में नहीं आना चाहिए। कितने रुपए का, 2600 रुपए का। समय ये क्या है आपका मूलधन, और जो दर दे रखी है आपकी R बराबर वो दे रखा है 6 सही 2/3। इसको हम लिख सकते हैं 6 × 18 और 2 20/3।
प्रतिशत। ठीक है, हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में साधारण ब्याज पूरे रुपए में होगा। अब एक बात बताइए, जब रुपए का मतलब क्या है, पूरा पूरा कब होगा, जब हमारी दर कितनी होगी, वो पूरी पूरी होगी। अगर दर ही पॉइंट में है तो ब्याज जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, वो पॉइंट में आएगा। तो हम कह सकते हैं अगर हम इसको 3 से गुणा कर दें तो ये हमारा 3 से 3 कट जाएगा, तो हमारी दर क्या आ रही है, वो ऑटोमेटिकली 20% आ जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हमारी दर पॉजिटिव यानी दर हमारी पूरी पूरी बन गई तो हमारा ब्याज भी क्या आएगा, वो पूरा पूरा आएगा। तो हम ये बोलेंगे कि इसमें क्या है, पूछा गया था क्वेश्चन में कि कम से कम कितने वर्षों में, तो वर्ष का मतलब क्या है, हमारा 3 वर्ष अगर और हो तो हमारा जो ब्याज होगा वो पूरे पूरे वर्षों में होगा, सॉरी पूरे पूरे रुपए में होगा, क्योंकि हमने 3 से गुणा करके जब दर हमने पूरी पूरी बना ली तो 3 का मतलब क्या है, वो 3 वर्ष और चाहिए उसको धन को पूरा होने के लिए। ठीक है, तो या तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार समझ लीजिएगा या फिर आप खुद सोच के देखिएगा कि जब अगर हमारी, एक बात बताइए, अगर दर 5% की है और हमारा मूलधन क्या है, वो 100 रुपए का है, तो हमारा जो ब्याज होगा 1 वर्ष में वो कितना होगा, 100 + 5 = 105 रुपये। ठीक है, अगर दर ही हमारी 2.5% की है तो ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 102 रुपये 50 पैसे। चूँकि ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है हमारे दर से। ठीक है, अगर दर हमारी पॉजिटिव पॉइंट में है तो हमारा ब्याज भी क्या आएगा, पॉइंट में आएगा, यानी मिश्रधन पॉइंट में आएगा। और अगर दर ही हमारी पूरी है तो हमारा ब्याज ही क्या आएगा, वो पूरे पूरे रुपए में आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट आपका कह रहा है कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 300 रुपये का साधारण ब्याज 1880 रुपये हो जाएगा। टाइम पूछा है यहाँ पर और ब्याज दिया हुआ है 1080, यही है ना, ब्याज दिया हुआ है 1080 और दर दी हुई है, मूलधन कितना दिया हुआ है यहाँ पर 3000 रुपये का मूलधन गुणा दर दी हुई है आपकी कितना, 12%। जी 12% का समय आपको मान लिया T/100। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। और अगर हम बात करें ये 3 से अगर हम काटें तो ये आपका कट जाएगा 3 तिया 9, 3 1 तिया 9, 3 छंग 18, 360 बार। इस जीरो से ये जीरो भी कट गया और ये कट जाएगा 12 तिया 36, और कुछ बचा नहीं। तो T बराबर आ गया आपका 3 वर्ष। समय कितना आ गया आपका, 3 वर्ष। और हमसे पूछा क्या था, ये समय ही पूछा था ना, कितने वर्षों में। ठीक है, तो 3 वर्ष, यानी आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में 2900 रुपये तथा 10 वर्ष में 3000 रुपये हो जाती है। 8 वर्ष में तो हो रही है वो कितना, 2900 रुपये। 10 वर्ष में हो रही है कितना, 3000 रुपये। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो 2 वर्ष का अंतर है, यानी 8 में इतनी थी तो 10 में इतनी हो गई, तो जो 2 वर्ष में जो धन बढ़ा वो कितना बढ़ा होगा, 100 रुपये। अंतर कर लेते हैं भाई, 8 वर्ष में इतनी थी, 10 वर्ष में इतनी हो गई, तो 2 साल में कितना अंतर आया, 100 रुपये का। 1 वर्ष में कितना आया, 50 रुपये का। तो अगर 8 वर्ष की बात करें तो 8 वर्ष में जो ब्याज जुड़ा होगा इसमें वो कितना, जब 1 वर्ष में तो जुड़ रहा है 50 रुपये ब्याज, तो 8 वर्ष में कितना जुड़ा होगा, 8 से अगर गुणा करें तो 8 पंजे 40 यानी 400 रुपये। तो अगर मैं इसमें से 400 रुपये माइनस कर दूं तो वो हमारा क्या आ जाएगा, भाई ये तो था ब्याज सहित धनराशि, और इसमें से मैंने 400 रुपये जो ब्याज 8 साल में जुड़ा है, 400 रुपये वो मैंने माइनस कर दिया, तो हमारा क्या आ गया, ये मूलधन आ गया। तो मूलधन तो हमारा ये है, वर्ष हमारा क्या है, अगर लेते हैं 1 वर्ष समय लेते हैं तो हम क्या है, ब्याज कितना लेंगे, SI कितना है 1 वर्ष का, 50 रुपये। तो हमको क्या निकालनी है, दर निकालनी है ना यहाँ पर। हाँ, तो दर की अगर बात करें तो ये कितना, SI बराबर यानी कितना होता है, SI हो गया आपका 50 बराबर मूलधन कितना है 2500 गुणा दर हमको निकालनी है, समय कितना है यहाँ पर 1 वर्ष और बटे 100। अगर हम समय 2 वर्ष लेंगे तो ब्याज हमको क्या लेना पड़ेगा, 100 रुपये। अगर हम समय लेते हैं 8 वर्ष तो ब्याज हमको कितना लेना पड़ेगा, 400 रुपये। तो इस प्रकार से हम क्या है, ब्याज क्या है,
समय के हिसाब से यहाँ पर रखेंगे। तो ये आपके 0 से 0 कैंसिल हो गए, 25 दूनी 50। तो जो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 2% आ गई आपकी। कितना आर की वैल्यू आ जाती है 2%, यानी आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया यहाँ से, ये डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट आपका कह रहा है कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से दुगना हो जाएगा। अब इस तरीके का क्वेश्चन करने के लिए ही मैंने अभी आपको क्या बताया था, एक कंसेप्ट बताया था कि R इंटू टी बराबर कितना होता है, n-1 इंटू 100। तो ये क्या है, n जहाँ पर क्या होता है, जो धन यानी कितने गुना हो रहा है, n बराबर कितना होता है, गुना। तो हमसे यहाँ पर कहा गया है क्वेश्चन में, समय तो दे रखा है, t की वैल्यू दे रखी है 8 वर्ष, और कितने गुना कहा गया है, धन को दुगना कहा गया है। तो n की वैल्यू कितनी है, 2। तो हमसे पूछा गया है कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर, दर ही पूछी होगी ना। हाँ, तो अगर हम दर की बात करें, r बराबर कितना हो जाएगा, n-1 यानी 2 - 1 यानी 1 इंटू 100 बटे समय कितना है, 8 वर्ष। तो 8 से डिवाइड कर दो, वो हमारी क्या आ जाएगी, दर आ जाएगी। 8 ही कम 8, कितने बचे 2, 8 दूनी 16, और ये कट जाएगा, यानी 12.5% की कितनी आ जाएगी, दर आ जाती है आपकी। सीधा सीधा कुछ नहीं करना है, मैंने आपको पहले भी कहा है, अगर दर दे रखी है तो आप दर से डिवाइड करेंगे, और टाइम दे रखा है तो टाइम से डिवाइड करेंगे। एक चीज़ इनमें से पूछता है वो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसको बेसिक कंसेप्ट से भी अगर करना चाहो तो वो भी कर सकते हो कि जब 8 वर्ष समय दिया हुआ है, समय क्या हो रहा है, अगर हमने मान लिया 100 रुपये थे, दुगना हो रहा है 200 हो गए, ब्याज हमारा कितना हो गया, ऐसा ही 100 रुपये बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम उस फार्मूले से भी निकालें तो ब्याज हमारा कितना आ गया, 100 रुपये। ब्याज बराबर मूलधन कितना है, 100 रुपये का, गुणा दर हमसे पूछी गई है r इंटू समय कितना दिया हुआ है, 8 वर्ष, बट्टे 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, होनी फिर भी 8 से डिवाइड है 100 को, और हमने क्या किया था, यही किया था। तो वो क्या है, इतना लंबा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर टाइम दिया हुआ है तो टाइम से डिवाइड कर दो, और दर दी गई है तो दर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 रुपये होगा। 5% वार्षिक दर से, समय कितना दिया गया है, बस समय का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, टी बराबर दिया गया है 3 महीने, यानी 3 माह। इसको वर्ष में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3/12 यानी 1/4 वर्ष। बस ये था और कुछ नहीं था। दर आपकी दी गई है कितने परसेंट है, 5% की। और आगे आपसे कहा है क्वेश्चन में, निवेश किए गए कितने मूलधन पर जो साधारण ब्याज होगा वो 25 रुपये का होगा। कितने मूलधन पर जो ब्याज, एसआई की वैल्यू दी गई है हमको 25, जो किसके बराबर होती है, मूलधन यानी P इंटू दर यानी 5%, गुणा समय आपका दिया गया है 1/4, और ये होता है आपका बटे 100। ये अगर हम काटे 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, और ये कितना हो गया, सोचो 400। तो आपकी जो P आ जाएगा यानी मूलधन कितना आ जाएगा, 5 × 400, यह आपका आ गया 2000 रुपये पर 25 रुपये क्या होगा, वो ब्याज होगा 5% की दर से। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया यहाँ से, ये डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे अच्छे से। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट करके भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।